इम्पोर्टेंट वन लाइन इन बायोलॉजी, इसमें क्या है पार्ट 5 आ चुका है। तो पार्ट 5 में जो बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। और बेसिकली इसमें इस चैप्टर में इस शॉर्ट वीडियो में क्या एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने लिया है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया है इसमें, इंपॉर्टेंट वन लाइन इन बायोलॉजी पार्ट 5 में। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका बायोलॉजी बडी स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। और आज हम लोग देख रहे हैं एक सीरीज इंपॉर्टेंट वन लाइन्स की, जिसमें कि बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको हम लोग इसमें अंडरलाइन करते हुए समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही इसी में इस पार्ट 5 में भी सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जिसको हम लोग को आज डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट लाइन्स इन बायोलॉजी में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को प्यार दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। बोल रहे हैं मतलब बेसिस और स्ट्रक्चर की लोकेशन के बेस पे प्लांट में 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम देखने को मिलते हैं। दीज आर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। मतलब बोल रहे हैं प्लांट में स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेस पे 3 टाइप के टिश्यू देखने को मिलते हैं, टिश्यू सिस्टम देखने को मिलता है। जिसमें पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम और तीसरा वैस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर कंडक्टिंग मतलब जो वाटर का ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स का, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कंडक्ट कराए, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग या वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। The epidermal tissue system form the outermost covering of the whole plant body and comprises epidermal cells। मतलब बोला जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ये क्या जो प्लांट की होल बॉडी है वो आउटर जो मोस्ट कवरिंग है वो कौन से टिश्यू बना रहे हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ही बना रहा है प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग को। द एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। एपिडर्मिस जो है वो मोस्ट ऑफ द मतलब जो प्लांट है उनकी आउटर मोस्ट लेयर है, प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मल cells are parenchymatous with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole। जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, पेरेनकाइमेटस होती हैं, जिसमें क्या स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल की लाइनिंग होती है और इसमें एक लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। जो स्टोमेटा होते हैं लीफ में वो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को और गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल्स नोन एज गार्ड सेल विच इंक्लोज स्टोमेटल पोर। मतलब बोले जो ईच स्टोमेटा है उसमें 2 बीन शेप्ड सेल्स होती हैं जो कि एज ए गार्ड सेल काम करती हैं और क्या स्टोमेटल पोर को क्लोज करने का काम करती हैं। The stomatal aperture guard cells and surrounding subsidiary cells are together called stomatal apparatus। जो stomatal apparatus है वो stomatal aperture guard cell और surrounding subsidiary cells के मिलने से बनता है। The root hairs are unicellular elongation of the epidermal cells and help absorb water and minerals from the soil। जो रूट हेयर होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं और इनका इलोंगेशन एपिडर्मल सेल से होता है जो कि वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, उसमें हेल्पफुल करते हैं कौन, रूट हेयर। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल्स कंस्टिट्यूट ग्राउंड टिश्यू। मतलब बोल रहे हैं एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल्स को छोड़ के जो सभी टिश्यूज हैं उनको क्या ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। Such vascular bundle because of the presence of cambium possess the ability to form secondary xylem and phloem tissue, hence called open vascular system। मतलब बोल रहा है कि जैसे ये आपका क्या हो गया, फ्लोएम हो गया, ये आपका हो गया फ्लोएम, ये हो गया जाइलम, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम देखने को मिल रही है तो इस टाइप के टिश्यू को क्या बोल रहे हैं, ओपन वैस्कुलर बंडल बोल रहे हैं। इस टाइप के वैस्कुलर बंडल को ओपन वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। ये क्या है, कैम्बियम की रिंग है। फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम मिल रही है और जो कैम्बियम है वो सेकेंडरी ग्रोथ कराएगी किसमें, जाइलम और फ्लोएम में, तो उसको क्या बोलेंगे, ओपन वैस्कुलर बंडल बोलेंगे। द वैस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम, हेंस सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू दे आर रिफर्ड एज क्लोज्ड। मतलब बोला कि जैसे ये वैस्कुलर बंडल है, इसमें ये हो गया आपका फ्लोएम, ये हो गया जाइलम, अब इसके बीच में कैम्बियम देखने को मिल रही है। अगर कैम्बियम देखने को नहीं मिलेगी तो क्या होगा, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, जिस वजह से ये कैसे हो जाएंगे, क्लोज टाइप वैस्कुलर बंडल हो जाएंगे।
When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in alternate manner along the different radii, अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियल सच एज रूट्स। मतलब बोले जो जाइलम और फ्लोएम में वेस्कुलर बंडल जो होते हैं अल्टरनेट मैनर पे मतलब अल्टरनेट मैनर में एक दूसरे से अरेंज्ड हों और डिफरेंट रेडियाई पे हों, तो उसे क्या बोलेंगे, रेडियल वेस्कुलर बंडल बोलेंगे। और इस टाइप के बंडल जो हैं किसमें, रूट्स में देखने को मिलेंगे। एपिडर्मल सेल्स आर पेनकाइमेटस साइटोप्लाज्म इन स्मॉल अमाउंट, वैक्यूल आर लार्ज आउटसाइड वैक्सी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट विच प्रिवेंट वाटर लॉस, क्यूटिकल अब्सेंट इन रूट। मतलब बोला जो एपिडर्मल सेल जो पेरेंकाइमेटस की हैं उसमें क्या जो साइटोप्लाज्म होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है, इनमें वैक्यूल जो है लार्ज होता है, और आउटसाइड जो होती है वैक्सी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है, और जो वैक्सी क्यूटिकल लेयर है ये वाटर लॉस से प्रिवेंट कराती है। और क्यूटिकल जो होती है क्यूटिकल की जो लेयर होती है रूट्स में एब्सेंट होती है। स्टेम हेयर ट्राइकोम्स यूजुअली मल्टीसेलुलर, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड में इवन सब सिक्रेटरी प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू ट्रांसपायरेशन। बोला है जो स्टेम में जो हेयर होते हैं उनको क्या ट्राइकोम्स बोलते हैं, और यूजुअली कैसे होते हैं, ये मल्टीसेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड होते हैं, और ये सिक्रेटरी भी होते हैं, और वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करते हैं। ट्रांसपायरेशन के टाइम पे जो वाटर लॉस होता है उससे भी प्रिवेंट कराते हैं स्टेम को। ओपन वास्कुलर बंडल कैम्बियम रिंग प्रेजेंट, और ये डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलेगा। क्लोज वास्कुलर बंडल कैम्बियम अब्सेंट मोनोकॉट स्टेम में देखने को मिलेगा। ओपन टाइप के इसमें डाइकॉट स्टेम में इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगी। क्लोज वास्कुलर बंडल इसमें कैम्बियम अब्सेंट होगी, मोनोकॉट स्टेम में देखने को मिलेंगे। रेडियल वास्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम एट अल्टरनेट रेडियाई, मतलब जाइलम और फ्लोएम जो है एक अल्टरनेट रेडियाई पे होंगे, और ये किसमें, रूट्स में देखने को मिलेंगे। एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर, जो एपिडर्मिस होती है एपिडर्मल टिश्यू जो होता है वो सिंगल लेयर का होता है। कंजॉइंट वास्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम एट सेम रेडियाई स्टेम एंड लीव्स। कंजॉइंट वास्कुलर बंडल में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो सेम रेडियाई पे होते हैं, और ये किसमें देखने को मिलते हैं, स्टेम और लीव्स में देखने को मिलते हैं। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन एपिडर्मिस एंड स्टील। मतलब जो कॉर्टेक्स है एपिडर्मिस और स्टील के बीच में जो रीजन देखने को मिलता है इसे क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। इन रूट्स कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब जो जाइलम और फ्लोएम है उसके बीच में क्या मिलेंगे, कंजक्टिव टिश्यू देखने को मिलेंगे। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस बाय पेरिसाइकिल। बोला जो लेटरल रूट्स ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम का जो इनिशिएशन होता है वो किस टाइम होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे होता है, और ये कहाँ पे होता है, पेरिसाइकिल में होता है। स्टील आल टिश्यू इनसाइड द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल वैस्कुलर बंडल एंड पिथ। इनको क्या बोल रहे हैं, पेरिसाइकिल वैस्कुलर बंडल और पिथ, और जो एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यू हैं वो सब मिलकर क्या बना रहे हैं, स्टील का फॉर्मेशन कर रहे हैं। थैंक यू।